हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट जैन धर्म। ठीक है। तो जैन धर्म में जो है बातें लगभग वैसे ही है जैसे बौद्ध धर्म में बताई गई हैं। कुछ शब्दों का परिवर्तन हो सकता है या फिर कुछ इनकी मतलब जो पर्सन्स है वो ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में तो एक मुख्य महात्मा बुद्ध है, उन्हीं का होता है। यहाँ पे ये जो है वो 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अगर थोड़ी सी बात अपने करें तो जो बौद्ध धर्म है वो पहले मतलब बाद में आया था, और जैन धर्म जो है वो पहले आया था। तो जैन धर्म क्योंकि जो महावीर स्वामी है वो 599 में तो महावीर स्वामी होते हैं बीसी में। ठीक है। उनका बर्थ माना जाता है। तो इससे पहले भी देखो ये तो 24 में होते हैं, तो इनसे पहले भी देखो सब 23 और हो चुके। तो आदिनाथ है वो बहुत पहले थे, इसीलिए ये जो है ये पहले माना जाता है। और महात्मा बुद्ध है, उनका जो बर्थ था वो 563 बीसी में था। यहाँ से भी अपने माने ना तो भी जो बौद्ध धर्म है वो पुराना है, बौद्ध धर्म सॉरी नया है, और जैन है वो पहले का है। मतलब पहले कौन सा आया? जैन आया था। ठीक है, ये याद रखना है कि पहले कौन सा आया? जैन आया था। महावीर स्वामी है वो बड़े हैं, महा यानी कि बड़े हैं, तो यानी कि वो पहले आए थे। और जो महात्मा बुद्ध है या बौद्ध धर्म जो है वो बाद में आया था। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव आदिनाथ है। तो ये इनका सीक्वेंस भी और इनका पहले और लास्ट 23वें इस टाइप से पूछा जाता है। तो ऋषभ देव आदिनाथ है वो पहले हैं, अजितनाथ दूसरे हैं, संभव तीसरे, अभिनंदन चौथे, धर्म पांचवें, पदम प्रभ छठे, सुपा सर्व सातवें, चंद्रप्रभ आठवें, और पुष्पदत्त दंत शीतल श्रेयांश वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंदानाथ अरह मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जो 19वें है ना, इनको याद रखना आपको। मल्लीनाथ है इनको कुछ श्वेतांबर है वो कहते हैं कि मल्लीनाथ मैं महिला। तो जैनों की एक जो है वो महिला जो संत अगर बात करें तो कौन थी? महिला भी जैन तीर्थंकर हुई है, तो क्या नाम है उनका? मल्लीनाथ है। ये कंफर्म नहीं है कि वो महिला थी या नहीं थी, डाउट ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे माना जाता है कि मल्लीनाथ है वो महिला थे। ठीक है। उसके बाद में 20 नंबर पे आता है मुनि सुब्रत। उसके बाद में आता है नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पासरुनाथ और महावीर स्वामी। तो अब यहाँ पे क्या है कि सीक्वेंस किन का पूछते हैं? या तो शुरू वालों का पूछते हैं, जिसमें कि अपने दो याद रख सकते हैं, ऋषभ देव और अजितनाथ। दो शुरू वाले याद रख सकते हैं। पहले तीर्थंकर कौन थे इनके? तो ऋषभ देव आदिनाथ थे। और अगर लास्ट वाले हैं ना, इनका अपने याद करें तो 21 से लेकर 24 तक अपने याद कर सकते हैं। तो इसमें 21वें कौन है? नमीनाथ है। नमीनाथ 21वें है नमीनाथ। 22वें है अरिष्ट नेमी। 22वें अरिष्ट नेमी है, और इन्हें नेमी है नाम भी अच्छे आता है, इसीलिए ये नेमीनाथ है। नमीनाथ है वो 21वें, 22वें अरिष्ट नेमी है। उनके बाद में आता है पासरुनाथ, और 24वें होते हैं महावीर स्वामी। ठीक है। तो ये इनका चारों का अपने को सीक्वेंस याद रखना है। वैसे नमीनाथ, नमी के बाद में नेमी है, अरिष्ट नेमी, पासरुनाथ और महावीर स्वामी। आपको लास्ट वाले 23 24 याद होंगे। पहले ऋषभ देव भी याद है आपको, एक अरिष्ट नेमी करना है याद, और नमीनाथ याद करना है। ठीक है। और एक या मल्लीनाथ को याद करना है क्योंकि ये महिला संत थे ऐसा माना जाता है। ठीक है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में माना जाता है। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अयोध्या में इनका जन्म माना जाता है। ऋषभ देव अयोध्या के राजा थे। मतलब जितने भी ये बौद्ध धर्म है तो ये भी क्षत्रिय धर्म है। ठीक है। क्षत्रिय इनके जो ये महात्मा बुद्ध और ये थे क्षत्रिय थे। ऐसे ही जो जैन धर्म है उसके भी जो जितने भी ये सारे होते हैं ना, ये सारे क्षत्रिय हैं। ठीक है। तो ऋषभ देव वो भी राजा थे यानी कि क्षत्रिय थे। ऋषभ देव को आदिनाथ केसरियानाथ भी कहते हैं। ऋषभ देव को आदिनाथ कहते हैं ये तो पता था अपने को, लेकिन केसरियानाथ कहते हैं ये याद रखना है, क्योंकि इन्होंने कैलाश पर्वत पर शरीर अपना त्यागा था। ठीक है। उसके बाद में दूसरे जैन तीर्थंकर जो है वो अजितनाथ है। इनका उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। अजितनाथ है, इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ जो थे इनका जन्म श्रावस्ती में, पद्म पर्व का जन्म कौशाम्बी में माना जाता है। इतना डीप अपने नहीं याद करेंगे अभी फिलहाल। जो शुरू वाले दो थोड़े से देखने हैं और लास्ट वाले 4 या 5, 21 से लेकर के 24 तक 4 ही देखने हैं। और एक मल्लीनाथ को याद करना है। ठीक है, क्योंकि वो महिला थे। 19वें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 24वें कौन है? महावीर स्वामी। इनको छोड़ करके अन्य सभी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध है, थे या नहीं थे, इनको ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर इन दोनों को देखें ना फिर भी अपने को, या फिर अकेले महावीर स्वामी जी को भी देखें तो भी अपने को पता चलता है कि जैन धर्म है ये पहले आया था और बौद्ध धर्म है वो बाद में आया था, यानी कि पुराना कौन सा है? जैन धर्म है। ठीक है। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ यानी कि 23वें जो इनके तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ के अन्यायियों को निग्रंथ कहा जाता है।
पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड और देववाद के कटु आलोचक थे। उनको मतलब जैसे कि बौद्ध धर्म भी वैदिक कर्मकांडों का आलोचक था, क्योंकि आपको पता है कि ब्राह्मण धर्म में बहुत ज़्यादा है वो अतिवादिता थी, तो उस चीज़ के ही आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया, जैसे कि बौद्ध धर्म में भी बताया था कि हर वर्ग के जाति के लोग हैं वो इसमें आ सकते हैं, तथा नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व वो माना जाता है कि महावीर स्वामी से 250 साल पहले पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो यहाँ पे नारियों की अगर बात करें ना, नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया गया, तो महावीर स्वामी वाला यहाँ पे यानी कि जैन धर्म, और इधर ऊपर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में पहली कौन आई थी? प्रजापति गौतमी जो महिला थी, वो इसके अंदर बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ऐसे ही जैन धर्म के अंदर जो शामिल होने वाली पहली महिला होती है वो जो होती है वो दधिवाहन की पुत्री चेलन्ना जो है वो होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। उसके बाद में पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? ये वाराणसी काशी के थे, मतलब जब जितने भी ये पीछे वाले हैं ये सारे काशी वाराणसी अयोध्या यहीं से यानी यूपी से संबंधित हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी काशी में 850 ईसा पूर्व के आसपास में माना जाता है। इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे, यानी कि ये भी क्षत्रिय थे एक टाइप से। जैन अनुश्रुति के अनुसार पार्श्वनाथ को 84 दिन की तपस्या के बाद में सम्मेद पर्वत पर कैवल्य प्राप्त है, वो हुआ था पार्श्वनाथ को। और पार्श्वनाथ कौन से में है? 23वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी इनकी माता, इनकी खुद की ही माता जो थी वो बनी थी, और इनकी पत्नी। तो माता का नाम था वामा और पत्नी का नाम था प्रभावती। ये ही पार्श्वनाथ के अनुयायी है, वो बने थे माता वामा और पत्नी प्रभावती। आर्यदत्त पार्श्वनाथ के भिक्षु संघ के अध्यक्ष थे और पुष्पचूला भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी। तो यहाँ पे पार्श्वनाथ है, ये भी भिक्षु संघ बनाते हैं। तो इनके भिक्षु संघ के पुरुषों के जो अध्यक्ष होते हैं वो आर्यदत्त होते हैं, और महिलाओं वाला जो संघ होता है उसकी जो अध्यक्षा होती है वो पुष्पचूला भिक्षुणी होती है। ठीक है, पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्त, पार्श्वनाथ कौन से हैं? 23वें हैं, 23वें तीर्थंकर है, वो 4 महावर देते हैं, और महावीर स्वामी जब खुद आते हैं तो एक और इसको वो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 महावर्तों चातुर्याम इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य यानी कि सत्य के मार्ग पे चलना है, अहिंसा नहीं करनी है, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब कि धन का संचय नहीं करना है, परिग्रह का मतलब होता है धन का संचय करना, और अपरिग्रह यानी कि धन का संचय नहीं करना, अस्तेय, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी। ठीक है, तो ये चारों ही हैं, कौन देते हैं? पार्श्वनाथ देते हैं। और बाद में एक और महावीर स्वामी है, वो इसके साथ में ऐड करते हैं, कौन से वाला? ब्रह्मचर्य, कि जो जैन भिक्षु भिक्षुणी है तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही महात्मा बुद्ध जो थे या बौद्ध धर्म था उसके अंदर पंचशील और 10 शील थे। पंचशील के अंदर जो थे 5 वो गृहस्थों के लिए थे, और जो 10 शील यानी 5 ये और 5 अलग से वो टोटल सारे थे वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए थे। उसमें भी सेम यही थे, सत्य थी, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और ब्रह्मचर्य, ये बातें थी। अपरिग्रह उसमें धन का संचय वाली बात है, वैसे उसमें स्पेशल नहीं दी हुई थी। इसके अलावा गंजन कामिनी का त्याग करना, कोमल सैया का त्याग करना और इस बात टाइप की बातें हैं उसमें दी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैन धर्म में क्या करना है? टोटल 5 इसमें दिए गए हैं, उसमें तो 10 हैं, 5 अलग 5 अलग, तो यहाँ पे 10 हैं। सत्य सॉरी यहाँ पे 5 ही हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य, ये तो 4 है पासर स्वामी ने दिए, और महावीर स्वामी ने कौन सा दिया है? ब्रह्मचर्य एक और दिया, बाद में जोड़ा। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं एक बार। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहले वाले ऋषभ देव या आदिनाथ कहते हैं, पहले वाले को याद करना है। आदि यानी शुरू से जो है, आदि यानी शुरू, तो ऋषभ देव ऋषि जिन्होंने शुरू किया जैन धर्म को, तो ऋषभ देव आदिनाथ है। उसके बाद में अजितनाथ है, इन दो को याद करना है एक बार के लिए अपने को। उसके बाद 19वें से अपने लग जाते हैं कि मल्लीनाथ जो कि महिला थी, माना जाता है ऐसा। ठीक है, फिर मुनि सुब्रत, नमीनाथ, नमीनाथ के बाद में नेमी आता है, रिष्ट नेमी या नेमीनाथ, फिर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। जो ऋषभ देव है ये भी अयोध्या से संबंधित थे, और ऋषभ देव आदि इनको आदिनाथ और केसरीनाथ भी कहते हैं। कैलाश पर्वत पर इन्होंने शरीर त्यागा था। अजितनाथ है इनका, यजुर्वेद में अपने को उल्लेख मिलता है, इनका जन्म भी अयोध्या में यानी यूपी में हुआ था। संभववाद है ये भी यूपी से संबंधित थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी है। इन दोनों का ही ज़्यादा प्रमाणिक है वो माना जाता है, बाकियों का पता नहीं है कि ये इस धर्म में थे या कैसे थे। पार्श्वनाथ है, इनके नियमों को निग्रंथ कहा जाता है, पार्श्वनाथ के नियमों को निग्रंथ कहा जाता है, और ये वैदिक कर्मकांड वगैरह इनकी आलोचना करते थे। और इन्होंने कहा था कि सभी धर्मों के लोग और सभी महिलाएं पुरुष सभी है वो आ सकते हैं, और महावीर स्वामी से ये 250 साल पहले थे। पार्श्वनाथ है, ये भी वाराणसी काशी के थे, और अश्वसेन काशी के शासक थे, इनके पिता थे वो।
और 84 दिन की तपस्या के बाद में इन्होंने समेध पर्वत पे ज्ञान प्राप्ति की थी। किसने? पार्श्वनाथ ने। और पार्श्वनाथ ने जो अपने अनुयायी बनाए थे, इनकी माता मामा और पत्नी प्रभावती थी, और इनके द्वारा भी भिक्षु संघ बनाया गया था। इनका जो पार्श्वनाथ का भिक्षु संघ था, जो पुरुष थे उनका अध्यक्षा वो आर्यदत्त था, और जो महिला संघ है उसकी अध्यक्षा जो थी पुष्पाचुला थी। ठीक है। और 4 आर्य सत्य है वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, रस्ते, और महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नाम का एक है वो जोड़ा था। ठीक है। और ऋग्वेद के अंदर ऋषभदेव है, उनका उल्लेख जो है, यानी कि जो पहले हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका? ऋषभदेव का ऋग्वेद में मिलता है। और अभी अपने पढ़ा था दूसरे जो है अजितनाथ है, अजितनाथ का अजित जय आ रहा है इनके नाम में, तो इनका मिलता है यजुर्वेद में। ये वैसे काफ़ी डीप है, बट फिर भी आपको अजितनाथ वाला भी याद कर लेना है कि अजितनाथ का वर्णन अपने को यजुर्वेद में मिलता है, और ये वाला तो याद करना ही करना है कि ऋषभदेव का जो वर्णन है अपने को ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ठीक है। तो अपने जो 5 ये पढ़े ना व्रत, पंच महाव्रत, जो अस्त्य है, सत्य है, अहिंसा है, परिग्रह है और ब्रह्मचर्य है, ये 5 महाव्रत थे जिसे पंच सिखिन भी कहते हैं, जो कि भिक्षुओं के लिए थे। और गृहस्थों के लिए जो यही थे, इन्हें अणुव्रत कहा गया था, यानी छोटे थे। गृहस्थों के लिए अणु यानी छोटे हो गए, और जो भिक्षुओं के लिए थे उसे महाव्रत यानी बड़े कहा गया। इस टाइप से याद कर सकते हो आप। ठीक है। महाव्रत यानी जो बड़े थे, भिक्षुओं के लिए थे, बड़े यानी भिक्षुओं के लिए ज़्यादा थे, जैसे कि बौद्ध धर्म में था वैसे ही यहाँ पे 5 ही है, लेकिन इनको इस टाइप से दिया। आगे जाके अपने और क्लियर इसको देखेंगे। और गृहस्थों के लिए जो थे उन्हें अणुव्रत कहा गया है। ठीक है। तो अभी बात अपने महावीर स्वामी की करते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जैन आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जैन आंदोलन के प्रवर्तक, वास्तविक संस्थापक, 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का परिचय देखें तो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और मुझे आज भी याद है कि हमारे रीट का पेपर था, उस टाइम में, तो अप्रैल के अंदर, और डेट एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 26 अप्रैल थी शायद। तो उसमें रीट की डेट है उस साल डिसाइड की हुई थी कि रीट का पेपर है वो होना है, लेकिन फाइनली लास्ट में जाके ये हुआ कि इस दिन तो महावीर जयंती पड़ती है, और महावीर जयंती को तो जो जैन धर्म वाले लोग हैं वो उनको मनाएंगे इस टाइप से करके, और फिर वो अवकाश माना जाता है उस दिन, और इस करके ये पेपर है वो नहीं होता है। ठीक है। तो उसके बाद में जो रीट है वो आगे खिसक जाती है, उसके बाद में जून के कयास बताए जाते हैं, और लास्ट में जाके ये 26 सितंबर को ये जो रीट है वो होती है। ठीक है। तो ये चीज़ है वो मेरे को उस टाइम से याद पड़ी है। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है, इसको आपको याद रखना है कि ये महावीर स्वामी की जयंती है। चैत्र जो मास है उसमें त्योहारों की अगर अपनी बात करें तो चैत्र मास के अंदर एक तो इधर अपने मान लेते हैं कृष्ण पक्ष है ये। ठीक है। और यहाँ पे शुक्ल पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष के अंदर मुख्य त्यौहार एक तो गुड़ला, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, गुड़ला उत्सव। ठीक है। जो कि राजस्थान के अंदर बात करें तो सातल देव है, उन्होंने गुड़ला खां को मारा था, जो कि यहाँ के सातल देव के एरिया की, मारवाड़ के एरिया की कन्याओं को लेके चला गया था, इसीलिए बाद में गुड़ला खां को मारा, इसीलिए उसकी याद के अंदर यहाँ पे गुड़ला जो है वो मतलब मारने की खुशी के अंदर है वो गुड़ला दिवस है वो मनाया जाता है, गुड़ला उत्सव मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे मारवाड़ का है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है ये वाला एक। ठीक है। यहाँ पे एक फेमस ये है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो गणगौर है वो चैत्र कृष्ण एकम से स्टार्ट हो जाती है गणगौर। तो चैत्र कृष्ण पक्ष के कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं, इसीलिए जो गणगौर है वो 15 दिन तो यहाँ पे चलती है। उसके बाद में इधर शुक्ल पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष की एकम, द्वितीया और फिर तृतीया। जो यहाँ पे तृतीया होती है चैत्र शुक्ली तृतीया, यहाँ पे गणगौर है उसका पूर्ण रूप से जो है वो मनाया जाता है, जिसके अंदर अपने वो गणगौर की सवारी निकाली जाती है, जिसमें व्रत वगैरह और वो सब कुछ है वो यहाँ पे किया जाता है। इसीलिए जो गणगौर का त्यौहार है वो कुल 18 दिन तक चलता है, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के यहाँ पे चलता है। ठीक है। और उसके बाद में चैत्र का ये हो गया। उसके बाद में चैत्र के शुक्ल पक्ष के अंदर बात करें तो एक त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के अंदर महावीर जयंती आती है, ये बात यहाँ पे आ गई। और एक और होता है 15 को, मतलब कि 13 होती है, 14 को 14 होती है, और 15 को पूर्णिमा जब होगी तो वो होती है वो हनुमान जयंती होती है। महावीर यानी कि ये महावीर हनुमान जी का भी नाम है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि हनुमान जयंती है वो भी चैत्र शुक्ल जो पूर्णिमा है उसके अंदर आती है। ठीक है। तो ये चैत्र महीने के कुछ त्यौहार थे, वो भी आपको साथ में याद हो गए। अब देखिए वापस, तो जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? कुंडग्राम वैशाली, वसाड़ के निकट वज्जी संघ का गणराज्य था कुंडग्राम वैशाली, बिहार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रक कुल के ये प्रधान थे। इनका कुल कौन सा था? ज्ञात्रक। और महात्मा बुद्ध का जो कुल था वो क्या था? शाक्य।
ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, इसीलिए आप याद रख सकते हो कि शायद सिद्धार्थ या शायद शाक्य कुल के थे ये, ठीक है। और यहाँ पे पिता का नाम किसका है? ये सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध के, ये महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है वही महावीर स्वामी के पिता का नाम है, ठीक है। लेकिन वैसे ट्रिक के लिए कैसे याद करना है? शाक्य कौन है, या फिर कर सकते हो कि शुद्धोधन। शुद्धोधन किसके पिता का नाम है? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है। शुद्धोधन शाक्य कुल के थे, तो महावीर स्वामी है और शाक्य के ऐसे वाला दुए वाला सही उसमें आता है शुद्धोधन में, और दुए वाला सही शाक्य में आता है। और इनका कुल अपने आप ही ज्ञात्रक, आपको याद रह जाएगा कि ये ज्ञात्रक कुल के थे कौन? महावीर स्वामी और उनके पिता, मतलब अपने आप ही वो इनका चलेगा वो तो पीढ़ी वाइज। तो पिता है वो सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, तो चेटक जो था लिच्छवियों का शासक था चेटक। चेटक के दो बहनें थी, जिसमें एक बहन का विवाह है वो तो महावीर स्वामी के साथ में किया था, और एक और बहन थी जिसका जो विवाह है वो बिंबिसार के साथ किया था, ठीक है। इसीलिए जो महावीर स्वामी और बिंबिसार है उनके आपस में रिलेशंस थे। इसे विदेहदत्ता और प्रियकारिणी भी कहा जाता है। त्रिशला जो है उन्हें विदेहदत्ता और प्रियकारिणी भी कहा जाता है। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इन्हें विदेहदत्ता और प्रियकारिणी भी कहा जाता है। पत्नी का नाम है यशोदा। देखो महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, ठीक है, उनका नाम तो है यशोधरा। और महावीर स्वामी है, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। महावीर यानी महान है, इसीलिए इनकी पत्नी का नाम क्या है? छोटा है, यशोदा है। और इधर महात्मा बुद्ध है तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, यानी बड़ा है। याद कर सकते हो ऐसा थोड़ा करके, क्योंकि अपने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पेपर में जा करके। तो और कई बार ये होता है कि लाइन में दिया हुआ है नाम थोड़ा सा और अपने फ्लो में उसको गौर नहीं करते हैं, तो भी अपना जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। तो महावीर स्वामी जो है इनकी पत्नी का नाम करना कि महावीर, यानी खुद महान है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? थोड़ा छोटा हो गया। तो पत्नी का नाम था यशोदा, जो कि कुंडीय गोत्र की थी। और पुत्री इनकी थी प्रियदर्शना, जिन्हें अणोज्य भी कहा जाता है। तो पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना था, जिन्हें अणोज्य भी कहा जाता है। पत्नी यशोदा थी, माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका कुल कौन सा था? तो ज्ञात्रक कुल के थे ये। कश्यप गोत्र इनका था। और इक्ष्वाकु वंश, महात्मा बुद्ध वो भी इक्ष्वाकु वंश के थे और ये भी इक्ष्वाकु वंश के थे। और इक्ष्वाकु वंश अब वो भगवान श्री राम से संबंधित है, ठीक है। तो ज्ञात्रक कुल है, कश्यप गोत्र है इनका, और इक्ष्वाकु वंश है। अगर इनके भाई बहन की बात करें अपने, क्या हो गया इसमें, भाई बहन की बात करें तो नंदीवर्धन और सुदर्शना। भाई का नाम है नंदीवर्धन, किसके? महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन, और दूसरी बहन का नाम क्या है? सुदर्शना। ऋषभ दत्त ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध है। इनके बारे में एक कहानी सी प्रचलित है कि जो महावीर स्वामी है वो उनका जो जन्म होता है उससे पहले वो देवनंदा के पेट में होते हैं, लेकिन बाद में इनको ना जो त्रिशला है उनके गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, ऐसा कहानी में बताया गया है। क्योंकि जो ये जैन थे, जो भी जैन थे, उनका जितने भी तीर्थंकर हुए हैं जैन, वो सभी क्षत्रिय धर्म से ही मतलब पैदा हुए हैं, क्षत्रिय कुल से ही पैदा हुए हैं। इसीलिए जो है वो महावीर स्वामी है वो भी क्षत्रिय घर में जाकर के पैदा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से कहानी मिलती है कि ऋषभ दत्त जो ब्राह्मण था उनकी पत्नी देवनंदा के घर में पहले महावीर थे, इसीलिए इनको माता के रूप में माना जाता है। और वैसे बाद की भी कोई कहानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो सुनी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ऋषभ दत्त ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा महावीर की माता के रूप में इसीलिए प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु 527 में पावापुरी में हुई थी। जन्म कब हुआ था? 599 में हुआ था, और मृत्यु जो है वो 527 में हुई थी। 527 के अंदर है वो मृत्यु हुई थी। तो कितने सालों के बाद में इनकी मृत्यु हुई है? 72 सालों के बाद में इनकी मृत्यु हुई है। जबकि महात्मा बुद्ध है उनकी डेथ है वो 80 साल के बाद में हुई थी, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो कार्तिक अमावस्या को दिवाली होती है, तो दिवाली के दिन मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में महावीर स्वामी की डेथ हो जाती है 72 वर्ष की आयु में। पीछे अपने बात की थी चेटक की, जो कि लिच्छवी वंश के थे या लिच्छवी गणराज्य के थे। चेटक जो है लिच्छवी शासक थे। चेटक इन्होंने अपनी एक बहन त्रिशला का विवाह तो किससे किया था? महावीर स्वामी के पिताजी यानी सिद्धार्थ से किया था। और इनकी जो दूसरी बहन थी उनका विवाह मगधराज बिंबिसार से हुआ था। अतः बिंबिसार महावीर स्वामी का संबंधी था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग करके सन्यासी यानी यति हो जाते हैं, और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद में जम्बीय ग्राम के निकट उज्जुवालिया यानी रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात है
महावीर स्वामी और अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि अपने बौद्ध धर्म में वो पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसको याद करेंगे। महात्मा बुद्ध ने साचों का 29वें वर्ष घर छोड़ा था, ठीक है, और इन्होंने कब छोड़ा, 1 साल बाद, यानी कि 30वें वर्ष घर छोड़ा है, ठीक है। महावीर स्वामी हैं, उन्होंने आर्य प्रेषणा यानी कि ज्ञान की खोज वो कितने टाइम के लिए की थी, उन्होंने 6 साल के लिए की थी, क्योंकि 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था और ज्ञान प्राप्ति 35 में हुई थी, तो 6 साल के लिए वो भटकते फिरे थे ज्ञान के लिए, ज्ञान की तलाश में उन्होंने तपस्या वगैरह ध्यान साधना की थी। और इन्होंने इनका डबल टाइम लगाया है, 12 साल इन्होंने तपस्या वगैरह की और उसके बाद में इनको ज्ञान प्राप्ति है वो हुई है, ठीक है। तो महावीर स्वामी से एक और डबल, मतलब इस टाइप से ये काम करते हैं, तो गृह त्याग डबल तो होगा नहीं ना, 29 का डबल तो फिर वो बनेगा नहीं, इसीलिए याद कर लेना आपके 28 साचों का 28 और 29वें वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया था, इन्होंने 30वें वर्ष में किया है, और इन्होंने 6 साल तक मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के लिए खोज टाइम निकाला था, और इन्हें 12 साल लगे थे ज्ञान प्राप्ति करने में, ठीक है। और कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, ऋजुपालिका नदी या जैसे उज्ज्वलिया नदी भी कहते हैं, इसके किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको केवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गृह त्याग के पश्चात वस्त्रों का त्याग कर उन्हें स्वर्ण बालुका नदी के अंदर बहा दिया था। कौन सी नदी में इन्होंने अपने जो वस्त्र है उनको बहा दिया था, तो स्वर्ण बलुआ या स्वर्ण बालुका नदी में बहा दिया था। और इसीलिए जो जैन धर्म है वो उसके जो लोग हैं वो दिगंबर रहते हैं। दिगंबर यानी कि दिक् प्लस अंबर, दिगंबर शब्द है वो दिक् प्लस अंबर से बना है। दिक् का मतलब क्या होता है, दिशा ही, अंबर यानी कि वस्त्र है, तो जिनके दिशा ही वस्त्र है वो क्या होते हैं, दिगंबर होते हैं। और यही बात कहाँ कहाँ है, इस जैन धर्म के अंदर है। इनकी दिशाएं ही क्या है, अंबर है, यानी इनके वस्त्र हैं, ठीक है। और महावीर स्वामी ऐसा क्यों करते हैं, वस्त्र त्याग क्यों करते हैं, क्योंकि जो अपनी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां हैं उनके ऊपर वशीकरण किया जा सके, उनको मतलब रोका जा सके, निरोध किया जा सके उनका, इसीलिए उन्होंने मतलब जो ये सांसारिक शर्म इस टाइप की जो चीज़ें हैं उन्होंने छोड़ दी। ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को केवलिन कहा जाता है, ज्ञान मिल गया इसीलिए केवलिन। और योग्यतम पूज्य होने के कारण अहर्त ये कहलाए थे। इंद्रियों के जीतने के कारण जिन और महावीर भी कहलाए। बंधनों से मुक्त होने के कारण ये निग्रंथ कहलाए। निग्रंथ का मतलब गांठ का खोलना, नी यानी कि मुक्त होना, और ग्रंथ यानी गांठ का खोलना या मुक्त होना क्या कहलाता है, निग्रंथ कहलाता है। और महावीर स्वामी है वो किससे मुक्त हो गए, बंधनों से मुक्त हो गए, इसीलिए महावीर स्वामी है, उनको निग्रंथ कहते हैं। और इनके अनुयायी है, इनको भी क्या कहते हैं, निग्रंथ कहते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को भी निग्रंथ कहते हैं, पीछे आया था। महावीर ने प्रथम वर्षावास वो अस्तिका ग्राम में और अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया था। सर्वाधिक वर्षावास वो वैशाली में व्यतीत किए थे, और इसीलिए वैशाली को महावीर की जननी कहा जाता है। तो पहला वर्षावास इन्होंने अस्तिका ग्राम में व्यतीत किया था, और अंतिम पावापुरी में, जहाँ पे इनकी डेथ होती है वहाँ पे ये व्यतीत करते हैं अंतिम वर्षावास। जबकि महात्मा बुद्ध उन्होंने अंतिम वर्षावास है वो वैशाली के अंदर व्यतीत किया था, ठीक है। तो इनका जो पहला वर्षावास होता है वो अस्तिका ग्राम में होता है, और अंतिम जो होता है वो पावापुरी में, जहाँ पे इनकी डेथ होती है वहाँ पे होता है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इन्होंने वैशाली में व्यतीत किए थे, इसीलिए वैशाली को महावीर की जननी कहा जाता है। वैशाली के अंदर ज़्यादा, क्योंकि वैशाली के अंदर ही तो इनका जन्म हुआ है, कुंडग्राम के वैशाली के अंदर। ये पीछे देखो, ये रहा, यहाँ पे आया था कुंडग्राम वैशाली बसाड़ के निकट वज्जी संघ का गणराज्य था। इनके गणराज्य का नाम वज्जी संघ था। उसके बाद में जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा और बंधन से मुक्ति को मोक्ष या निवारण कहा गया है, निर्वाण कहा गया है। मोक्ष जीव का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति ही इनका अंतिम लक्ष्य था। तृष्णा और बंधन से मुक्ति को इन्होंने मोक्ष कहा था। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। वो कहते हैं कि अपने कर्म करते हैं, जिसके कारण ही क्या होता है, कर्म करते हैं तो हमेशा सही कर्म नहीं होते हैं, अपने से गलतियाँ होती है, और उन कमियों की, गलत कर्मों की वजह से अपना क्या हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है। और कर्म फल से मुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। अगर कर्म नहीं करेंगे अपने, तो कर्मों का फल है वो भी नहीं मिलेगा, गलत कर्मों का, और अपना पुनर्जन्म है वो भी नहीं होगा, यानी कि अपने आप ही निर्वाण प्राप्ति है वो हो जाएगी। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है, यानी कि उनका पालन करना आवश्यक है। अगर 3 बातों का पालन करेंगे तो अपने कर्म फल से मुक्ति है वो मिल जाएगी, यानी कि अपने को निर्वाण है वो मिल जाएगा। तो 3 रत्न इन्होंने बताए थे। सम्यक दर्शन, यानी कि अपनी जो श्रद्धा है, मन है, उसको सम्यक यानी एकदम सही ध्यान पे लगाना है। उसके बाद में सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्ति करनी है, और सम्यक आचरण, और अपने चरित्र और कर्म का सही तरीके से उसको अपने चरित्र में लेके आना है, सही आचरण है वो करना है, ठीक है। सत्य में विश्वास क्या है, सम्यक श्रद्धा है। सम्यक श्रद्धा यानी कि सत्य के अंदर विश्वास करना। सद्रूप का शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जीव का समस्त इंद्रिय विषयों में अनासक्त होना, उदासीन होना, सम दुख सुख होना ही सम्यक क्या है, आचरण है। इंद्रियों से वशीभूत न होना, सुख दुख दोनों स्थितियों में अपने समान ही रहना, ये क्या है, सम्यक आचरण है। त्रिरत्नों में सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया गया है, सम्यक आचरण पे।
यानी कि अपने सम्यक ध्यान भी लगा सकते हैं। ध्यान तो कुछ टाइम के लिए रहेगा, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान तो सभी को होता है, लेकिन फिर भी अपने गलत काम कर सकते हैं ना। इसीलिए सम्यक आचरण पे इन्होंने ज़्यादा बल दिया कि आचरण में भी लाना है। इन दोनों बातों को आपने सिखाया, इनको आचरण में भी लेकर के आना है। और पंच महावर्त इसी का अंग है। तो पंच महावर्त भी किसका अंग है? इसी का। पंच महावर्त कौन कौन से हैं? अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और ये सारे जो पंच महावर्त हैं इसी का अंग कैसे हैं? क्योंकि सम्यक आचरण, आचरण ही तो करते हैं उसके अंदर। चोरी नहीं करनी तो आचरण ही अपना, सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करनी, धन का संचय नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ये अपने आचरण ही है। इसीलिए जो सम्यक आचरण है उसके ही प्रकार हैं कौन? पंच महावर्त। याद रखना है इस चीज़ को कि पंच महावर्त है वो किसका पार्ट है? सम्यक आचरण का पार्ट है। जैसे कि अपने याद करा था 4 आर्य सत्य थे, और उसमें पूछे अगर अष्टांगिक मार्ग है वो किसका पार्ट है? अष्टांगिक मार्ग है वो चौथे आर्य सत्य का ही पार्ट है। चौथे आर्य सत्य का पार्ट कौन है? अष्टांगिक मार्ग है। चौथे आर्य सत्य का नाम था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख को रोकने के लिए क्या क्या मार्ग है, और वही मार्ग क्या थे? अष्टांगिक मार्ग थे। तो ये चौथे आर्य सत्य में थे। ऐसे ही जो पंच महावर्त हैं वो किस वाले त्रिरत्न में शामिल होते हैं? सम्यक आचरण वाले में आते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को, लाइन के रूप में दिया जा सकता है। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन है कि कैसे उन्होंने तपस्या वो की थी। अब जैन धर्म के 6 द्रव्य बताए गए हैं। सबसे पहले जीव है, फिर है पुद्गल, यानी कि कोई भी जीव, यानी कि जीव है वो जन्म लेता है। उसके बाद में पुद्गल यानी कि सांसारिक या भौतिक तत्व है, उससे चिपकते हैं जीव से। अपने साथ में जो अच्छे कर्म है वो भी अपने चिपकते हैं, बुरे भी चिपकते हैं, मतलब कि अपने से अच्छे काम भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। फिर उसके बाद में धर्म पे भी चलते हैं, अधर्म पे भी चलते हैं, आकाश, और लास्ट में है काल। आकाश यानी शायद इसमें अपने थोड़ा याद करने के लिए सोच सकते हैं कि आकाश यानी कि आकाश में यानी कि संसार में रहते हैं, और लास्ट में काल यानी कि अपनी जीव है उसका काल हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु है वो हो जाती है। तो जैन धर्म के 6 द्रव्य बताए गए हैं। सबसे पहले है जीव, फिर है पुद्गल यानी भौतिक तत्व, फिर धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल है वो अनस्तिकाय द्रव्य है, जबकि अन्य जो 5 अवस्थिकाय द्रव्य हैं। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत है। ज्ञान अपने कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 3 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं जैनियों के हिसाब से। पहला है कि ज्ञान आप कहीं गए और उस घटना को आपने सीधा देख लिया, अपनी आंखों से प्रत्यक्षदर्शी है, इसीलिए ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, गए नहीं लेकिन आपने अनुमान लगाया किसी भी चीज़ के बारे में, तो अनुमान लगाने से ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। तीसरा है शब्द या तीर्थंकरों के वचन। आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा, आप अनुमान भी आपने नहीं लगाया, लेकिन किसी ने बताया, यानी कि किसी के शब्द आपने सुने, तो उसके द्वारा भी आपको उस बात का पता है, वो चल सकता है। तो शब्द जो है वो ज्ञान के स्रोत हैं। तो पहली बात तो ज्ञान अपने कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई चीज़ है उसको सीधा देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अगर चीज़ तो नहीं है लेकिन उसका अनुमान लगाएं तो भी उसके बारे में ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कि शब्दों के द्वारा कोई अपने को बताए कि ये चीज़ है। ठीक है, जैसे कि सिंधु सभ्यता की बात करें अपने, तो अपने को इस टाइप से बहुत सारी मोहरें मिली है ना, जो चित्र है मोहरों के ऊपर वो मिले हैं। इस मछली का हो गया, इस टाइप से एक सूरज से का चित्र है। अभी तो ये अपने को ये देखने में चित्र लगते हैं ना, और बाद में अगर अपने सच में उनकी क्या थी, ये लिपि थी, जबकि अपने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो पढ़ी नहीं जा चुकी है ना। तो इनको प्रत्यक्ष देखा, अगर ज्ञान होता उनकी लिपि का या कुछ भी चीज़ का, तो अपने प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान लगा पाते। उसके बाद में प्रत्यक्ष अपने को ज्ञान नहीं मिल पाया, तो फिर बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने उसका अनुमान लगाने का प्रयास किया। अब अनुमान भी नहीं लगा पाए, तो उसके बाद में कुछ ने क्या करा, सुना शब्दों का, मतलब कि सिंधु घाटी की है तो उस के समकालीन और भी सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता जो है, चीन की सभ्यता, और इनकी, तो इनसे उन्होंने सुना, यहाँ के लोगों से, वैज्ञानिकों से, और उनसे पता लगाया उन्होंने, थोड़ा जानकारी उनको मिली होगी ना इस चीज़ से। तो इस टाइप से जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं कि प्रत्यक्ष है, अनुमान और शब्द हैं। उसके बाद में ज्ञान के प्रकार, तो ज्ञान कैसे हो सकता है अपने को? मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी 5 अपनी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान। आँख देख करके बता देती है, कान है वो सुन करके बता देते हैं, नाक सूंघ कर बता देता है, जीभ चख करके बता देती है, त्वचा स्पर्श को बता देती है। तो 5 प्रकार से अपने ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में श्रुति यानी कि श्रवण ज्ञान, सुन करके अपने ज्ञान प्राप्ति है वो कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ये इसमें आ जाता है सुनने वाला, तो फिर भी इसमें अलग दी है, पता नहीं कैसे। और अवधि यानी कि दिव्य ज्ञान, अवधि यानी कि अपने ध्यान लगाएंगे कुछ टाइम के लिए तो अपने को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है वो हो जाएगी। मन है पराय यानी कि दूसरे के मन का ज्ञान होना, दूसरे का जो मन है उसको समझ लेना। केवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान जो होता है, लास्ट में ये प्राप्ति होती है। सबसे पहले इंद्रिय जनित ज्ञान, फिर श्रुति ज्ञान, फिर अवधि यानी कि दिव्य ज्ञान, ध्यान लगाने पे, मन है पराय, फिर दूसरे के मन का जब अपने को ज्ञान हो जाएगा तो सामने वाले की बातें वो भी अपने को समझ में आने लग जाएगी। और लास्ट में आता है
कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान। मोक्ष के बाद में व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है जब वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो अनंत चतुष्टय में क्या क्या आता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य या शक्ति और अनंत सुख और आनंद। तो इन चारों को वो प्राप्त कर लेता है जब जीवन मरण के चक्र से वो छूट जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख और आनंद, शक्ति, बल। जैन धर्म का तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो अनेकांतवाद का सिद्धांत है तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत स्यादवाद या सप्तभंगिनीय कहलाता है। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षवादिता का सिद्धांत है, अनेकांतवाद यथार्थवादी और सापेक्षवादी बहुलवाद है। तो एक तो थ्योरी याद करनी है आपको कि जैन धर्म से कौन कौन से रिलेटेड है। अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद ही क्या है? स्यादवाद या सप्तभंगिनीय वाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और सापेक्षता का इसमें सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। अनेकांतवाद ये यथार्थवादी ज्ञान है और सापेक्षवादी जो ज्ञान है वो बहुलतावाद पे आधारित है। अब देखिए स्यादवाद का मतलब क्या होता है। स्यादवाद की थ्योरी देखें अपने, तो स्यादवाद या सात अपने कहें तो इसमें क्या था, एक कहानी के रूप में उसमें दिया हुआ था कि जैसे एक ज्ञानी कोई पुरुष है, उसके पास में एक हाथी था एक बार, ठीक है। तो उसको 5 व्यक्ति है वो मिलते हैं और वो 5 व्यक्ति है वो अंधे हैं, वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको कहा जाता है कि आप उनके पास में हाथी होता है तो वो कहते हैं कि मेरे पास में एक बहुत ही विराट वस्तु है और आप बताइए कि ये वस्तु है वो क्या है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये विराट वस्तु है और वो पूछते हैं कि ये हाथी है तो कैसा होता है, ये विराट वस्तु देखने में कैसी है, आप बताइए सभी। तो जो अंधे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम इसको छू करके बता देंगे, ठीक है। तो वो उनमें 5 जने होते हैं, 5 में से सबसे पहले पहला व्यक्ति जाता है। पहला व्यक्ति जाता है तो हाथी वहाँ पे बैठा होता है, तो हाथी को वो छूता है तो हाथी मतलब बड़े पहाड़ के रूप में लगता है उसको। तो पहला व्यक्ति कहता है कि हाथी है वो तो कैसा है, पहाड़ जैसा है, ये तो पहाड़ जैसा है। तो जो आदमी जो हाथी लेकर के आया था वो बोलता है कि नहीं ये बात सही नहीं है। तो दूसरा कहता है इसको नहीं पता चलता, मेरे को पता चलेगा। वो जाता है तो वो क्या करता है, हाथी की पैर को हाथी खड़ा हो जाता है, उसको जो वो पहले वाला टच करता है तो हाथी के पैर के हाथ लगाता है, वो दूसरे वाला पैर के हाथ लगाता है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं हाथी, मुझे पता चल गया कि हाथी तो कैसा है, पिलर जैसा है, स्तंभ जैसा है। तो वो जो आदमी है वो कहता है कि नहीं ऐसी भी बात नहीं है, हाथी एकदम पिलर जैसा भी नहीं है। तो फिर तीसरा जाता है, वो कहता है कि मैं बता पाऊँगा, मुझे बताए इसको क्या पता है। तो ऐसे करके वो जाता है और वो जाता है तो हाथी की पूँछ के हाथ लगा पाता है। पूंछ के हाथ लगाता है तो वो देखता है कि वो तो रस्सी जैसी लगती है उसको। तो वो कहता है कि हाथी है वो रस्सी के जैसा है। तो ये आदमी जो खड़ा होता है वो कहता है नहीं ये रस्सी जैसा भी नहीं है। उसके बाद में आगे वाला है वो जाता है, वो जा करके सूंड के हाथ लगाता है और यहाँ पे उसके लगाता है तो उसको लगता है कि जैसे कि पेड़ होते हैं ना, आगे जाके तना है वो मोटा होता जाता है उस टाइप से। तो उसको लगता है कि ये तो पेड़ है और पेड़ का तना है। तो वो कहता है कि हाथी और पेड़ जैसा। तो ये आदमी कहता है नहीं हाथी वैसा भी नहीं है। उसके बाद में ये वाला लास्ट वाला आदमी है, ये जाता है और ये जाने के बाद में हाथी के कानों के हाथ लगाता है। तो कानों के हाथ लगाता है तो उसको लगता है कि हाथी के जो कान हैं वो तो मतलब छाजला जो होता है उसके भांति उसको लगते हैं। तो वो कहता है कि हाथी है वो तो ऐसा है, लेकिन जो आदमी है वो कहता है कि ऐसा भी नहीं है। तो इसमें अनेकांतवाद का मतलब है कि जो सोचने वाले हैं सभी, उनका मत भी गलत नहीं है। क्योंकि जिसने पिलर जैसा कहा तो हाथी में वो गुण भी था, जिसने पूंछ रस्सी जैसा कहा उसमें हाथी में वो भी गुण था, किसी ने पहाड़ जैसा कहा हाथी में वो भी गुण था, किसी ने पेड़ जैसा कहा हाथी में वो भी गुण था। लेकिन सभी की बातें गलत नहीं थी, लेकिन सत्य इससे कुछ और भी था कि हाथी है वो पूरा जैसे एक एक अलग अलग बता रहे थे वैसा नहीं था, टोटल अलग ज्ञान था, है ना। तो इसी टाइप से ये सप्तभंगीय थ्योरी है। स्यादवाद है कि स्यादवाद या एकांतवाद में क्या है कि अलग अलग लोग हैं वो एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग है वो सोच सकते हैं, लेकिन उसका जो पूरा कंपाइल रूप है वो एक अलग ही चीज़ होती है। और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही मतलब इस जैन धर्म में मेन है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वास्तविक संस्थापक और जैन आंदोलन के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी का परिचय देखें तो 599 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इनका जन्म हुआ था। जन्म कुंडग्राम वैशाली बसाड़ के निकट वजी गणराज्य के अंदर हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रक कुल के थे। माता का नाम त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इन्हें विदेहदत्ता और प्रिय कारणी भी कहा गया है। पत्नी इनकी यशोदा थी जो कुंडिन्य गोत्र की थी और इनकी पुत्री जो थी प्रियदर्शना या अनुज्य थी। कुल की इनकी बात करें तो ये ज्ञात्रक कुल के थे। ज्ञात्रक कुल के थे, कश्यप गोत्र के थे।
भाई बहन इनके नंदीवर्धन और सुदर्शना थी। ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा है, वो भी इनकी माता के रूप में प्रचलित है महावीर की। और 527 ईसा पूर्व में इनकी पावापुरी राजगृह के निकट इनकी डेथ है वो हो गई थी। राजगृह के निकट पावा वर्तमान, जिसका नाम पावा का नाम क्या पोखरपुर है। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन मल राजा सस्तीपाल के महल में इनकी डेथ है वो हुई थी। चेटक ने अपनी एक बहन का विवाह मगधराज बिंबिसार से भी किया था, इसीलिए महावीर स्वामी उनके रिलेशन बिंबिसार से भी होते हैं। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था, जबकि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था 1 साल पहले। उसके बाद में 12 साल तक इनको कठोर तपस्या करनी पड़ी थी और महात्मा बुद्ध को 6 साल तक तपस्या करनी पड़ी थी। ये जम्बकीय ग्राम के निकट उज्जुवाल ये रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने केवल यही इन्हें मिला था। और गृह त्याग के बाद में वस्त्रों का त्याग इन्होंने स्वर्ण बलुआ या स्वर्ण बालुका नदी के अंदर किया था। ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया है और योग्यतम पूज्य होने के कारण इन्हें अरहत कहा गया है। इंद्रियों के जीतने के कारण जिन या महावीर कहा गया है और बंधनों से मुक्त होने के कारण यह निग्रंथ कहा गया है, गांठ को खोलना। और इन्होंने जो वर्षावास पहला वर्षावास बिताया था वो तो अस्तिका ग्राम विहार में बिताया था, और जो अंतिम था वो पावापुरी में जहाँ पे इनकी मृत्यु होती है पावा में, वहाँ बिताया था। और ज़्यादा बिताए थे कहाँ पे, जहाँ पे जन्म हुआ था, यानी कि वैशाली के अंदर बिताया था। और इसीलिए जो वैशाली है उसको महावीर की जननी कहा जाता है। उसके बाद में जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो कर्म है वही पुनर्जन्म का कारण है, ये कहते हैं। और कर्म फल से मुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। कर्म फल से मुक्ति के लिए इन्होंने 3 त्रिरत्न है वो बताए हैं। सम्यक दर्शन को सम्यक श्रद्धा मन या ध्यान भी कह सकते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण करना, यानी कि सम्यक चरित्र करना, सम्यक कर्म करना, आचरण करना एक ही बात है। तो ये 3 बताए हैं, जिसमें सम्यक जो आचरण है उस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण करना, क्योंकि ज्ञान और ध्यान तो अपने लगा सकते हैं लेकिन उसको आचरण में सभी नहीं लेकर के आ सकते, इसलिए आचरण पे ज़्यादा बल दिया। और इसी के बेस पे है वो 5 महाव्रत, जो कि आप ही को पता है। उसके बाद में जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन है। 6 द्रव्य इन्होंने बताए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और जैन धर्म ज्ञान के 3 स्रोत बताता है। प्रत्यक्ष के द्वारा अपने ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, और शब्द के द्वारा ज्ञान प्राप्ति है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ज्ञान के प्रकार। मति इंद्रिय जनित ज्ञान होता है। श्रुति सुनने के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अवधि यानी दिव्य ज्ञान। अवधि ध्यान के द्वारा अपने जो ज्ञान प्राप्त करेंगे। मन प्राय दूसरों के मन का ज्ञान कैवल्य पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान होता है। मोक्ष के बाद में व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उसे अनंत चतुष्टय को व्यक्ति है वो प्राप्त कर लेता है। अनंत चतुष्टय के अंदर 4 चीज़ें आती है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य या शक्ति, और अनंत सुख या आनंद। जैन धर्म का तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। और अनेकांतवाद क्या है वो मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की, हालांकि एक्सप्लेन करना मुझे वो नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ये ज़्यादा अच्छे से आप दर्शन में पढ़ सकते हो ना। तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है और श्यादवाद या सप्तभंगिनीय कहलाता है। श्यादवाद ज्ञान के सापेक्षतावाद का सिद्धांत है। अनेकांतवाद यथार्थवादी और सापेक्षवादी बहुलवाद के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है उपासना के द्वारा शरीर त्यागना। श्वेतांबरों में है संधारा और दिगंबरों में है सलेखना। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिगंबर जो है तो सेम ही कि उपवास के द्वारा अपने क्या कर देते हैं, शरीर को त्याग देते हैं। दिगंबर है उन्हें सलेखना कहते हैं, और श्वेतांबर जो है वो संधारा कहते हैं। श्वेतांबर संधारा कहते हैं और जो दिगंबर है वो क्या करते हैं, सलेखना कहते हैं। जैन भिक्षुणी सलेखना के द्वारा शरीर त्यागते हैं। सलेखना का अर्थ है उपवास के द्वारा शरीर का त्यागना। सलेखना को निष्प्रतिकार मरण वैकुंठ भी कहा जाता है। निष्प्रतिकार मरण वैकुंठ, निष्प्रति यानी कि कुछ भी ना खा करके, मरण यानी मरना, वैकुंठ ये भी कहा जाता है। सलेखना को निष्प्रतिकार मरण वैकुंठ। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्र नामक पहाड़ी के ऊपर सलेखना के द्वारा शरीर त्यागा था, तो ये तो आपको पता ही होगा। चंद्रगुप्त जो मौर्य है उन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्र नामक पहाड़ी के ऊपर सलेखना के द्वारा शरीर वो त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ जैन विद्वान हेमचंद्र ने इसी प्रक्रिया से मृत्यु को वर्ण किया था। तो इस जैन जो धर्म के और भी जैन धर्म को जिन्होंने अपनाया और इस पद्धति को अपना करके मृत्यु को वर्ण किया, उनमें कौन कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य एक तो हो गए, इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक थे इंद्र चतुर्थ, उन्होंने भी ऐसे ही किया। और इसके अलावा जैन विद्वान थे हेमचंद्र ने भी मृत्यु का वर्ण ऐसे ही किया था सलेखना के द्वारा। श्वेतांबर संप्रदाय ने सबसे पहले महावीर स्वामी और अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास में प्रारंभ की थी। तो जो महावीर स्वामी है इसमें इनके भी जैसे कि बौद्ध धर्म में हीनयान महायान होता है, वैसे ही जो इनका धर्म है वो भी 2 भागों में बन जाता है, दिगंबर के अंदर और श्वेतांबर के अंदर। दिगंबर वो जो पुराने रूल्स को मानते हैं और श्वेतांबर जो न्यू वाले को
मानते हैं। तो ये जो पुराने वाले हैं, जैसे कि हीनयानी होते थे, महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे, एक परम पुरुष के रूप में मानते थे, सर्वोत्तम महापुरुष के रूप में। ऐसे ही ये वाले तो महावीर स्वामी को महापुरुष के रूप में मानते हैं, दिगंबर जो होते हैं पुराने वाले, क्योंकि जो जिनके दिशाएं ही वस्त्र है, जैसे कि महावीर स्वामी वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो भी नहीं करते थे। और श्वेतांबर है, ये श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, इसीलिए इनका नाम श्वेतांबर पड़ गया। और ये क्या है, इन्होंने तीर्थंकरों की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, मूर्ति पूजा इन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है। उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र थे, उज्जैन और मथुरा। उत्तर भारत में जैन धर्म के हैं उज्जैन और मथुरा। पश्चिम में गिरनार जो गुजरात है यहाँ पे, और गिरनार गुजरात के लिच्छवी जो थे, और कल अपने पढ़ा था कि जो लिच्छवी क्षेत्र था वहाँ पे ज़्यादा है वो बौद्ध धर्म कम प्रसारित था, और जैन धर्म है वो ज़्यादा प्रसारित था। इसलिए सेनापति सिंह एक नाम व्यक्ति आया था, जो कि पहले तो जैन धर्म का था और बाद में जाके वो बौद्ध धर्म का बना था। पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन और दक्षिण भारत में कर्नाटक में दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। तो उत्तर भारत की अगर बात करें अपने, तो उज्जैन और मथुरा केंद्र थे। पश्चिम के अंदर गिरनार गुजरात केंद्र था। पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन और दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। और आपको बताना है कि पुंड्रवर्धन जगह है वो कहाँ पे थी इंडिया के अंदर, ठीक है, किस राज्य में थी। तो ये थोड़ा सा याद करने के लिए, मथुरा के अंदर और उज्जैन के अंदर इनका केंद्र था। मथुरा और उज्जैन में उत्तर भारत में, इधर इनका गिरनार गुजरात के आसपास में इनका केंद्र था, और साउथ के अंदर इनका कर्नाटक के अंदर था। और पुंड्रवर्धन जो है इसको आपको बताना है, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म से संबंधित था। मथुरा के अंदर कंकाली टीला मिला है जो कि जैन धर्म से संबंधित था, याद करना है इसको। मथुरा के पास में कंकाली टीले में से अनेक जैन मूर्तियां और यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं हैं वो मिली है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में यापानीय नामक एक जैन संप्रदाय की स्थापना कल्याणगढ़ में श्वेतांबर साधु कलश ने की थी। यापानीय संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रण है। तो पहले तो जैन धर्म में दो भागों में बनता है, श्वेतांबर दिगंबर में, और बाद में इनके ही दोनों को मिला करके एक का जो संप्रदाय है उसकी स्थापना होती है, जिसका नाम क्या है, यापानीय। यापानीय संप्रदाय जो कि कल्याणगढ़ में जिसकी स्थापना होती है। साधु कलश जो है वो यापानीय संप्रदाय को चलाते हैं, और ये दिगंबर श्वेतांबर दोनों का मिश्रण है। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। गुजरात के चालुक्य शासक उन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया, जिससे कि 11वीं-12वीं शताब्दी में जैन धर्म गुजरात और राजस्थान में लोकप्रिय हो गया। और अपने राजस्थान में जैन, गुजरात के अंदर जैन, दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में आदिनाथ, नेमिनाथ और जैन तीर्थंकरों के मंदिर भी हैं। तो दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही के अंदर भी आदिनाथ के, नेमिनाथ के इनके मंदिर हैं। जैनियों के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत जैनियों में लोकप्रिय थे। तो 4 इनके सिद्धांत थे, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा करना और आवास। ये सिद्धांत जैनियों में काफ़ी लोकप्रिय थे। दक्षिण भारत में गंग, कंदब, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को परिचय दिया था। तो साउथ के अंदर गंग राजाओं ने, कंदब राजाओं ने, राष्ट्रकूट राजाओं ने और चालुक्यों ने भी जैन धर्म को परिचय दिया था। और चालुक्य पीछे आए गए यहाँ पे, चालुक्यों ने दिया था, गुजरात के चालुक्यों ने भी समर्थन किया था, जैन धर्म का परिचय दिया था। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख आता है। ऋग्वेद में ऋषभ देव का आता है, एक तो पहले अपने स्टार्ट में बात की थी। इसके अलावा ऋष्ट नेमी जो 22वें थे, उनका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और अजित नाथ जो दूसरे तीर्थंकर थे, उनका यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र जो है उसके अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। भागवत धर्म जो था वासुदेव कृष्ण का, उसके समकालीन है वो अरिष्ट नेमी को माना जाता है। किसके अंदर, उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर। जैन ग्रंथ है ये उत्तराध्ययन सूत्र। इन ग्रंथों को आपको याद करना है, इनमें से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है, कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये आ सकता है। तो उत्तराध्ययन सूत्र जो है वो किसका है, जैन धर्म का ग्रंथ है। आजीविक संप्रदाय जीवनचर्या और तप विधान में जैन धर्म के समान था। जैन धर्म और आजीविक धर्म है उनका काफ़ी समानता इनके अंदर थी। और आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मोखली पुत्र गोशाल थे। मैंने कहा था कि आजीविका चलाने के लिए अपने को क्या करना है, मक्खन से चुपड़ी रोटी खानी है, बस इतना सा काम। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मोखली पुत्र गोशाल थे। ये पहले महावीर स्वामी के साथ थे। अपनी बात भी करी थी कि ये जो है श्रावस्ती के अंदर मिलने जाते हैं, है ना, मिलते हैं ये। और पहले इनके बीच में क्या होता है, एक वाद विवाद होता है, और उसके बाद में फिर ये 6 साल ऑलमोस्ट उसमें दिया था शायद, साथ रहते हैं। और उसके बाद में फिर इनका क्या होता है, आपस में मतभेद हो जाता है, और उसके बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं। और दोनों की प्रथम भेंट है वो नालंदा में, सॉरी श्रावस्ती नहीं है, नालंदा के अंदर इनकी पहली भेंट है वो हुई थी, नालंदा के अंदर ये मिलते हैं। ठीक है। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मुगली पुत्र गोसाल थे। और ये महावीर स्वामी के साथ ही रहते हैं 6 साल तक। और पहली भेंट इनकी कहाँ हुई थी, नालंदा के अंदर हुई थी।
विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है और भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है। तो ऋषभ देव है ना, इन्हें विष्णु धर्म से संबंधित या भगवान विष्णु के अवतार से जोड़कर भी माना जाता है। प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा कौन कौन थे? तो समर्थन का राजा का मतलब ये नहीं है कि ये राजा उस धर्म को मानते ही थे, मतलब सारे जने, ठीक है। जैसे बिंबिसार राजासुर वो बौद्ध धर्म में भी आते हैं और इधर जैन धर्म में भी आते हैं। तो उदयन नहीं है, ये उद्यन है। उद्यन, बिंबिसार, अजास्त्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल और अमोघवर्ष। खारवेल तो वैसे कलिंगराज खारवेल अगर बात करें तो वो बौद्ध धर्म वाला होता है वैसे। तो ये जैन धर्म के समर्थक राजा थे। तो मतलब इन्होंने माना या नहीं माना वो अलग बात है, अनुयायी थे या नहीं थे, ठीक है, लेकिन समर्थन इन्होंने दिया, यानी कि अपने दरबार में उनको प्रश्रय दिया। उदयन, बिंबिसार, अजास्त्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल और अमोघवर्ष। महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश राजा कौन कौन से थे? तो बिंबिसार अजास्त्रु मगध के थे, उदयन वत्स का था, प्रद्योत अवंती का था, उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक मगध नरेश और दधिवान चंपा के राजा दधिवान थे, जिनकी पुत्री थी वही बौद्ध धर्म की जैन धर्म के अंदर पहली महिला सदस्य वो बनकर के आई थी। अधिकांश जैन धर्म ग्रंथ है वो अर्धमागधी लैंग्वेज में, अर्धमागधी भाषा में लिखे हुए हैं। कुछ ग्रंथ अपभ्रंश में भी लिखे हुए हैं। जैन मुनि हेमभद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण है वो तैयार किया था। हेमचंद्र है वो जैन धर्म के बहुत ही बड़े राइटर हैं, उन्होंने अपभ्रंश भाषा के अंदर अपना पहला व्याकरण तैयार किया था। इसके अलावा जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो अर्धमागधी में और अपभ्रंश भाषा में लिखे हुए हैं। महावीर स्वामी जैनों ने धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया था। जैसे कि बौद्धों की जो लैंग्वेज थी मुख्य वो पाली थी और जैनों की जो मुख्य लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ है वो अर्धमागधी में भी मिलते हैं जैनों के और अपभ्रंश में भी मिलते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो कल्पसूत्र था। कल्पसूत्र है ये संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है वो संस्कृत में लिखा गया था। जैसे कि बौद्ध धर्म का विभाष शास्त्र है वो भी संस्कृत भाषा के अंदर लिखा जाता है। कल्पसूत्र की रचना है वो भद्रभाव ने की थी। कल्पसूत्र किसका है? भद्रभाव का। और किस लैंग्वेज में है? संस्कृत में। ये याद रखना है। वैसे तो इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत थी, लेकिन भद्रभाव का कल्पसूत्र है वो क्या है? संस्कृत के अंदर है। कल्पसूत्र में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास है वो मिलता है। कल्पसूत्र 3 भागों में संकलित है, जिनमें पहले भाग में महावीर स्वामी से पूर्व के 23 तीर्थंकरों के बारे में और दूसरे भाग के अंदर जो जैन धर्म है उसके नियम सिद्धांत और तीसरे भाग में जैन गाथाएं जो है उनका वर्णन है। तो 3 इसके पार्ट्स हैं। कल्पसूत्र के कितने पार्ट है? 3 पार्ट हैं। किसने लिखा था? भद्रभाव ने कल्पसूत्र की रचना की थी। कल्पसूत्र के 3 पार्ट हैं, ठीक है। जैन दर्शन और सांख्य दर्शन में भी काफ़ी समानते हैं और ये बौद्ध वाले में भी बात आई थी कि सांख्य दर्शन से ये निकटता रखता है, क्योंकि इनके जो गुरु थे वो महात्मा बुद्ध के, उनके भी सांख्य दर्शन से वो करते थे। कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग का राजा खारवेल जो था जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। जैन धर्म है वो मूर्ति पूजा को मानता है। इसका प्रमाण अपने को कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो कि कलिंगराज खारवेल का ही है, ठीक है। कलिंगराज खारवेल का ही है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी से अपने को पता चलता है कि जो जैन धर्म है वो मूर्ति पूजा को मानता था। प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। राष्ट्रकूट नरेश था अमोघ वर्ष, ये जैन सन्यासी बन गए थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में रत्न मालिका नामक ग्रंथ है वो लिखा था। अमोघ वर्ष का ग्रंथ है रत्न मालिका। अमोघ वर्ष का ग्रंथ कौन सा है? रत्न मालिका है। जैन धर्म के ये सन्यासी बन गए थे। चंपा के शासक दधिवान की पुत्री थी चंदना। है चलन्ना कह दिया क्या मैंने पीछे? चंदना। आज हो क्या रहा है? मैंने 2-3 वर्ड गलत बोले हैं। चंपा के शासक दधिवान की पुत्री थी चंदना। चंपा के शासक दधिवान की पुत्री थी चंदना। चंदना जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी तथा भिक्षुणी संघ की प्रधान है वो भी थी। चंपा के शासक दधिवान की पुत्री चंदना जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी तथा भिक्षुणी संघ की प्रधान भी थी। उज्जैन के शासक गर्दभील का पुत्र विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल समर्थक था, जिसने जैन अनुयायी बनने का श्रेय आचार्य सिद्धसेन को जाता है कि उन्होंने सिद्धसेन ने इनको गर्दभील के पुत्र विक्रमादित्य को जैन धर्म के अंदर किया था, क्या कहते हैं, शिक्षित। नंद शासक भी जैन थे। आचार्य सुहस्तिन, कालकाचार्य, कुकुंदन दक्षिण भारतीय जैन आचार्य थे। जैन मठों को बसादी या बसदिस कहा जाता था। जैन मठों को बसादी, ये इंपॉर्टेंट है। बसादी क्या है या बसादी है वो क्या है, बसदिस क्या है? तो जैन मठ जो थे उन्हें बसादी कहा जाता था। दिगंबर मंदिर प्रबंधकों को भद्रक कहा जाता था। दिगंबर मंदिर जो मैनेजमेंट करते थे, मैनेजमेंट का काम दिगंबर मंदिरों में करते थे, वो भद्रक कहलाते थे। और जैन मठ जो थे उन्हें क्या कहते थे? बसादी कहते थे, ठीक है। कर लेते हैं एक बार इसको रिकॉल पेज को।
उपवास के द्वारा शरीर त्यागना श्वेतांबरों में संधारा कहलाता है, दिगंबरों में सलेखना कहलाता है। सलेखना के द्वारा शरीर त्यागते हैं भिक्षु भिक्षुणी, इसे निष्प्रतिकार मरण वैकुंठ भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ऐसे ही श्रवण वेलगोला कर्नाटक में चंद्र पहाड़ी पर सलेखना के द्वारा शरीर त्यागा था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ और हेमचंद्र ने भी यही विधि के द्वारा मृत्यु के लिए वर्ण किया था। श्वेतांबर संप्रदाय ने सबसे पहले महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों की पूजा है स्टार्ट की थी। श्वेतांबरों ने स्टार्ट की थी, ठीक है, मूर्ति पूजा उत्तर भारत में। और मूर्ति पूजा का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। यहाँ पे लाइन आई थी पीछे। उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र है उज्जैन और मथुरा थे, और पश्चिम में गिरनार था, पूर्व में पुंड्रवर्धन था और दक्षिण के अंदर कर्नाटक था। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म का था। कंकाली टीले से अनेक जैन मूर्तियां और यक्षिणियों की प्रतिमाएं मिली हैं। यापनीय नाम का एक जो संप्रदाय है वो चलाया जाता है। साधु कलश के द्वारा कल्याणगढ़ के अंदर इसकी स्थापना करते हैं, जो कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का ही मिश्रण है। गुजरात के चालुक्य शासक जैन धर्म को आश्रय देते हैं 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर, इसीलिए ये गुजरात और राजस्थान में लोकप्रिय होता है। ऐसे ही दिलवाड़ा के अंदर आदिनाथ नेमिनाथ इनके मंदिर बने हुए हैं। दक्षिण में गंग, कंदब और राष्ट्रकूट और चालुक्य ये इनको जैन धर्म को परिचय देते हैं। ऋग्वेद में केवल 2 ही तीर्थंकरों के बारे में मिलता है, एक तो पहले के अरिष्ट नेमि के बारे में, ऋषभदेव के बारे में, और एक 22वें अरिष्ट नेमि के बारे में, ठीक है। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र जो है उसमें 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि है, वो भागवत धर्म के या वासुदेव कृष्ण के समकालीन इन्हें माना जाता है। इसके अलावा आजीविक जो संप्रदाय है वो भी जैन धर्म से रिलेटेड मिलता जुलता है, और इसके जो होते हैं वो हेड मखलीपुत्र गोसाल होते हैं। पहले ये महावीर स्वामी से काफ़ी इनकी बनती है, बाद में मतभेद हो जाता है। इनकी जो पहली भेंट हुई थी वो कहाँ हुई थी, नालंदा के अंदर हुई थी। विष्णु पुराण या भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख है, वो विष्णु नारायण के रूप में या भगवान विष्णु से इनकी कंपैरिजन है वो की गई है। जैन धर्म के समर्थक जो राजा थे जैसे उदयन है, बिंबिसार है, अजास्त्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल और अमोघ वर्ष थे। महावीर स्वामी के अनुयायी कौन कौन है, जैसे कि बिंबिसार, अजास्त्रु, मगध नरेश, उदयन उसका था, प्रद्योत अवंती का था, उदयन पाटलिपुत्र का था, दधिवान चंपा का शासक था। अधिकांश जैन धर्म ग्रंथ जो लिखे गए थे अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथ अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं। वैसे इनकी धर्मोपदेश जो दिए गए थे वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे। हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा में अपना व्याकरण लिखा था। उसके बाद में आता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र है वो संस्कृत में लिखा गया, किसका है, भद्रबाहु का है। और इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट हैं। तीनों पार्टों में पहले भाग में महावीर स्वामी हैं, उनसे पूर्व के 23 तीर्थंकरों के बारे में वर्णन है, दूसरे में जैन धर्म के नियम वगैरह, और तीसरे में जैन गाथाएं हैं। और इनकी और सांख्य दर्शन में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण अपने को कहाँ से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो कि कलिंग राज खारवेल का ही है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष है, वो भी जैन सन्यासी बन गया था बाद में, और रत्नमाली का ग्रंथ उन्होंने लिखा था अमोघवर्ष ने। चंपा के शासक दधिवान की पुत्री चंदना जैन धर्म की पहली भिक्षुणी थी। इसको ध्यान करना, बीच में मैंने अगर वो दिमाग में तो वही चल रहा था नाम, मेरे हिसाब से तो वही है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोल चलन ना दिया शायद, तो ध्यान करना, इसका चंदना नाम है, ठीक है। उज्जैन के शासक गर्दभील का पुत्र विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल समर्थक था, जिसे जैन अनुयायी बनाने का श्रेय सिद्धसेन को जाता है। और नंद शासक है वो भी जैन थे। सुहस्तिन, कालकाचार्य, ये भी सारे जैन धर्म के सदस्य थे। जैन मठों को बसादी या बसदिस कहा जाता था, ये याद रखना है। और दिगंबर मंदिर प्रबंधक जो होते थे उन्हें भद्रक कहा जाता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने जैन धर्म को आगे और कंटिन्यू करेंगे।